और दर्शन दीघा में उपस्थित रामनिवास द्विवेदी जी, जितेंद्र कांसू जी, अंजुमन आरा जी, मंजू जी, शिवप्रकाश जी और तमाम खाली कुर्सियाँ। हम सुबह से हिंसा के विविध रूपों के विषय में सुन रहे थे। हिंसा के विविध रूपों में राजनीतिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, दलितों के प्रति हिंसा, स्त्री समुदाय के प्रति हिंसा, पर्यावरण के प्रति हिंसा और चुप्पी भी एक हिंसा है। विचार भी सकारात्मक अगर न है तो वो भी एक हिंसा है। मानसिक दबाव भी एक हिंसा है। और आज भी हम जो इतनी तमाम देर से हम आप सबको सुन रहे हैं, ये भी शायद एक तरह की हिंसा ही है। और सुबह विजय बहादुर सिंह जी ने कहा कि आदमी स्वभाव से अहिंसक नहीं होता, अहिंसक नहीं होता। इस देश के सनातन काल से दोनों चीज़ें, हिंसा और अहिंसा दोनों मिली हुई हैं। एक तरफ गांधी हैं तो दूसरे तरफ नेताजी और भगत सिंह भी हैं। सनातन साई जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म शुरू से महाभारत में कहा गया है, लेकिन ये सार्थक नहीं हुआ क्योंकि प्रवृत्तियाँ हिंसक ही रहीं। और उन्होंने कहा कि आने वाला समय बुद्ध का है, बुद्ध का ही होना चाहिए क्योंकि पूरे विश्व में आधा विश्व बुद्धमय है। बुद्धमय करुणा और होगे तभी हम करुणा और शांति का पाठ पढ़ सकेंगे, ऐसा सदानंद साई जी ने कहा। इसके बाद मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने रखा अपना विषय साइबर पर। उन्होंने युवाओं को कहा कि उन्हें बीड़ा लेना होगा कि जो तमाम आजकल साइबर हिंसा हो रहे हैं, जिसमें हिंसा बहुत ज्वलंत मुद्दा है और हिंसक जो है छुपे हुए हैं। इन छुपे हुए हिंसक को युवा समुदाय ही सामने लाकर और उन्हें एक बीड़ा उठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। रमाशंकर जी ने कहा घुमंतु समुदाय पर हिंसा होती रही है और स्त्रियों पर भी, और पुरुष पर भी हिंसा होती है, लेकिन स्त्री समुदाय उससे ज़्यादा अधिक प्रभावित है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 4-5 साल का बच्चा आजकल अपमान बोध जानता है। वो जानता है कि उसकी माँ और पिता को अगर गालियाँ दी जाती हैं तो उसे वो पसंद नहीं करता। तो छोटे से बच्चे पर भी हिंसा के प्रभाव पड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मृत्युंजय जी ने अपने अवर्णमाला को रखते हुए कहा कि अवर्णमाला से कई शब्द बनते हैं। वे शब्द हैं अतिरिक्त, अतिरेक, असंयम, अपमान, ये सभी हैं। लेकिन जहाँ अतिरेक है वहीं हिंसा है, और अतिरेक को कम करेंगे तभी हम हिंसा को बंद कर पाएंगे। और उन्होंने महाभारत और रामायण के उदाहरण देते हुए सीता के अतिरेक को, लक्ष्मण के अतिरेक को, रावण के अतिरेक को, सबको उन्होंने दर्शाया। और हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ महाभारत रामायण से ही दिखाई पड़ती हैं, इसको उन्होंने उजागर किया। इतू जी ने यूनिसेफ के मामले को सामने लाकर डाटा प्रस्तुत किया और बताया कि विश्व में बच्चे कैसे प्रभावित हो रहे हैं हिंसा से। और यह वर्ष 2024 बच्चों में के प्रति हिंसा का सबसे अधिक अगर हिंसा हुई है तो इस वर्ष में हुई है, ऐसा कहा गया। राहुल जी ने कहा हिंसा जटिल रूप से मौजूद है, इसे हमें प्रभाव से कैसे मुक्त होना है। उन्होंने कई उदाहरण दिए, कई साहित्यकारों के, अनिल यादव, ये सब के उदाहरण दिए। पर्यावरण हिंसा से गांव प्रभावित है, ऐसा अनुज जी ने कहा। अंजुमन आरा जी ने फिलिस्तीन और सीरिया के पर अपनी चिंता प्रकट की और वहाँ के बच्चों को ऊपर जो हो रहे हिंसा के प्रभाव, उसके ऊपर भी उन्होंने उजागर किया। इसके बाद गोपेश्वर जी ने कहा कि पड़ोसी की कार जो चमचमाती है उससे आम आदमी कैसे प्रभावित होता है, इसको उन्होंने अपने अनुपम सिंह की कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखी। रामदास जी के कई उदाहरण पढ़े। इसके बाद आए हमारे जूनियर शंभूनाथ जी, उन्होंने कहा कि पॉप कल्चर के विरुद्ध मेला जो है वह मनोरंजन को कैसे रोक रहा है और कैसे हमें वैचारिक दृष्टि से
की ओर खींच रहा है। और ये कह रहे थे कि अगर हम इस मेले से बाहर निकले और निकलने के बाद थोड़ी भी जो हमारे भीतर में जो हिंसात्मक भावना है उसको अगर हम लोग कम कर पाए तो ये हमारा प्रयास इतना ही काफ़ी होगा। और पूरे अहिंसक तो हम कभी हो नहीं सकते। हिंसा को कम करने के लिए अपने भीतर की भावना को थोड़ा सा प्रभावित न होने से बचाना होगा, ऐसा कहा। इसके बाद रविशंकर जी आए। रविशंकर जी ने हिंसात्मक के बहुत सारे स्वरूप को सामने रखा और कहा कि हिंसा की अलग अलग दृष्टियों को हम लोग बंटवारा न कर एकजुट होकर सारे हिंसा के सभी दृष्टियों के प्रति अगर हम लोग सचेत होकर एकजुट होकर अगर बात रखेंगे तो नई बात बनेगी और हम अहिंसा की ओर चल पड़ेंगे। और ये कहा कि कविता जो है वो हिंसा को शुरू से रोकती रही है और कविता जो है उसमें वो ताकत, वो क्षमता है कि वो ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को नष्ट कर दे। और इसका उदाहरण बताया कि बहुत सारे कवि